Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, देखिए आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, फीमेल के प्रेग्नेंट होने में फीमेल की प्रेगनेंसी पीरियड के पहले दिन से गिनी जाती है, पीरियड के पहले दिन से काउंट होती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको प्रेगनेंसी का एक ऐसा लक्षण बताने वाली हूँ जो बहुत ही अर्ली फेज में महिलाओं में दिखाई देता है। ये लक्षण ज्यादातर महिलाओं में दिखाई देता है, बहुत ही ऑथेंटिक सा लक्षण है। ये प्रेगनेंसी के तीसरे हफ्ते से भी पहले फीमेल की बॉडी में दिखना शुरू हो जाता है। तो अगर आप इस लक्षण को अपनी बॉडी में नोटिस कर लेते हैं तो पीरियड डेट से पहले ही आप अपनी प्रेगनेंसी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है गाइस, जब फीमेल का ओव्यूलेशन सक्सेसफुल हो जाता है, यानी जब स्पर्म और एग सक्सेसफुली मिल जाते हैं, तो उसके बाद यानी ओव्यूलेशन के 5वें से लेके 6ठे दिन के बाद से फीमेल की बॉडी में ये प्रेगनेंसी का लक्षण दिखना शुरू होता है। ये वही टाइम होता है जब फीमेल को तीसरा हफ्ता लगने वाला होता है। और फीमेल की बॉडी में प्रेगनेंसी के लक्षण तभी दिखना शुरू होते हैं जब एम्ब्रियो सक्सेसफुली यूट्रल वॉल पे अटैच हो जाता है, क्योंकि जब ये प्रोसेस होती है तो उसके बाद फीमेल की बॉडी में रैपिडली हार्मोन का चेंज होता है, रैपिडली हार्मोन फ्लक्चुएट होते हैं, साथ में फीमेल की बॉडी में ब्लड फ्लो भी इंक्रीज हो जाता है और उसके साथ फीमेल की वजाइनल जो वॉल्स होती हैं वो भी सॉफ्ट होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ही अर्ली फेज में प्रेगनेंसी के फीमेल की वजाइना से डिस्चार्ज निकलना शुरू हो जाता है। क्योंकि पूरी पीरियड साइकिल में ही फीमेल का वजाइनल डिस्चार्ज निकलता है, अलग अलग तरीके का निकलता है। अगर आप अपने वजाइनल डिस्चार्ज को नोटिस करते हैं तो बहुत आसानी से आप अपनी प्रेगनेंसी को भी पीरियड डेट से पहले प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो वजाइनल डिस्चार्ज निकलना बहुत नॉर्मल सी बात है। अगर जिन फीमेल का नहीं निकलता है उन फीमेल्स को चिंता करनी चाहिए। तो पीरियड के बाद से ही आपको अपने वजाइनल डिस्चार्ज को नोटिस करना है। देखिए पीरियड के बाद जो फीमेल का वजाइनल डिस्चार्ज होता है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में ड्राई रहता है और हल्का सा स्टिकी होगा। और जैसे ही फीमेल का ओव्यूलेशन पास आने वाला, क्योंकि इस टाइम पे फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन पीक पे होता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन के पीक पे होने के 12 से लेकर 24 घंटे के बाद फीमेल की ओवरी से एग रिलीज होता है। तो उससे पहले ही फीमेल की बॉडी डिस्चार्ज को प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। तो उस टाइम जो डिस्चार्ज होता है वो आपको ग्लूई दिखेगा, येलो स्ट्रेची होता है, व्हाइट होता है, येलो भी दिख सकता है, स्ट्रेची भी हो सकता है और क्लाउडी भी हो सकता है। और जैसे ही फीमेल का ओव्यूलेशन होता है तो उस टाइम डिस्चार्ज आपको कच्चे अंडे के व्हाइट पोर्शन की दिखेगा, ऐसा स्ट्रेच हो जाएगा। तो इस तरीके का डिस्चार्ज दर्शाता है कि आपका ओव्यूलेशन चल रहा है। और ओव्यूलेशन के बाद अगर फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती तो अगेन डिस्चार्ज ड्राई हो जाता है, स्टिकी हो जाता है और हल्का सा क्लाउडी भी हो सकता है। बट ओव्यूलेशन के बाद फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो फीमेल के वजाइनल डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी, थिकनेस, अमाउंट और कलर चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हम कलर की बात करें तो अर्ली प्रेगनेंसी में जो कलर होता है वो मिल्की वाइट हो सकता है, वाइट हो सकता है, येलो हो सकता है, पेल येलो हो सकता है, क्रीमी वाइट हो सकता है और वाइट हो सकता है। साथ में ये हल्का सा स्टिकी भी हो सकता है और ये हल्का सा पतला भी हो सकता है और हल्का सा मोटा भी हो सकता है। बट यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस करनी है, ये डिस्चार्ज कभी भी आपका ड्राई नहीं निकलेगा, हमेशा ये डिस्चार्ज गीला आपका निकलेगा। हमेशा आपको ऐसा पैंटी में फील होगा, गीला टाइप का फील होगा। और ये डिस्चार्ज जैसे जैसे आपके डे इंक्रीज होते रहते हैं प्रेगनेंसी के, ये आपका इंक्रीज होता रहता है। इसका अमाउंट धीरे धीरे प्रेगनेंसी में इंक्रीज होता रहता है। थ्रू आउट प्रेगनेंसी ज्यादातर महिलाओं में इंक्रीज ही रहता है, जो इन्फेक्शन होने से भी रोकता है। सो गाइज यही आज का वीडियो। होप करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।